असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा इस बात का आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। बिहार में जब वो चुनाव में उतरे तो ये कहा गया था कि बीजेपी सरकार बनवाने के लिए ओवैसी साहब मैदान में उतर गए, वहाँ 5 विधायक उनके जीत गए। जब बंगाल में वो गए तब भी ये बात की गई कि लो बीजेपी की बी टीम आ गई, ओवैसी साहब के लिए टिप्पणी की जाती थी। लेकिन जो तेवर लगातार दिखा रहे थे ओम प्रकाश राजभर, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ चली जाए, सब कुछ पलट जाए, राजभर बीजेपी में जाने वाले नहीं है। मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। बीजेपी में तो क्या जाएंगे, पिछली बार भी उनका अलायंस ही था बीजेपी के साथ, मतलब एनडीए का घटक बनने वाले नहीं है। और उन्होंने मंत्री पद भी छोड़ा था और एनडीए से अपने आप को अलग भी किया था। और तब से लगभग 2-2.5 साल से वो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधे निशाना साधते हैं। 1-2 बार वो स्वतंत्र देव से मिलकर आए हैं। स्वतंत्र देव भी राजनीति के ऊंचे खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने फोटो ही पब्लिक डोमेन में डाल दी कि भाई अब राजभर साहब आने वाले हैं। राजभर साहब ने एक मोर्चा बनाया है जिसमें शिवपाल यादव भी हैं, चंद्रशेखर रावण भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं। ओवैसी साहब का नाम थोड़ा सा टिल्टिंग है, इसलिए मामला कभी कभी फंस जाता है। ओवैसी साहब लगातार इस मोर्चे में, हालांकि 1-2 बार आपस में खटपट हो चुकी है। ओवैसी साहब के बुलाने पर राजभर उनके मंच पर नहीं गए थे, मुरादाबाद चले गए थे, हमें अच्छी तरह याद है। तो ये मोर्चे की बात हो रही है कि भाई ये मोर्चा कैसे काम करेगा, क्या करेगा। शिवपाल यादव भी हैं, सारे लोग भी हैं। राजभर ने एक बयान देके चौंका दिया कि जो हमारे मुद्दों पर बात करेगा, जो हमारे मुद्दे जिन पर सहमत होंगे, जो दल सहमत होगा, उसके साथ हम जाएंगे। और बातों बातों में कई तरह के इशारे भी वो कर गए। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा थोड़ी कि मुसलमान तो सारे दलों में हैं। जब उनसे सवाल किया कि भाई ओवैसी साहब, उनका जब इशारा पत्रकार साथियों ने समझा कि वो तो बीजेपी में के साथ फिर एक बार अलायंस की बात कर रहे हैं, तो पत्रकार भाइयों ने सवाल किया कि भाई ओवैसी साहब बीजेपी के साथ कैसे जाएंगे। तो राजभर साहब ने फरमाया कि भाई सारे दलों में मुसलमान हैं, इसमें कोई अपवाद नहीं है। ऐसा कौन सा दल है, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे शहर स्तर का हो, चाहे प्रदेश हो, देश का स्तर का हो, हर दल में मुसलमान है। मुसलमानों के बिना राजनीति की कल्पना कैसे आप कर सकते हो, ये बात की उन्होंने। हालांकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद अब वो निर्णायक वोट बैंक इस देश में नहीं बचे। ऐसा करिश्मा भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। क्या राजनीतिक खिचड़ी चल रही है, क्या कहानी है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, जरा देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी रंग भी उसी तरह से बदल रहे हैं। बीते काफी समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। हालांकि इसके लिए राजभर ने शर्त रखी है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति के अलावा स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा, घरेलू बिजली बिल माफी, शराबबंदी, पुलिस की बॉर्डर सीमा, पुलिस बल को साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड को पुलिस के समान सुविधा देने पर अगर बीजेपी तैयार हो तो गठबंधन तैयार है। जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के बंटवारे का है, 7, 9, 11 जो इसको लागू करने, नौजवानों को रोजगार और नौकरी कैसे मिले, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा के सवाल पे, पुलिस विभाग के बॉर्डर सीमा समाप्त करने के सवाल पे, पुलिस को 8 घंटे ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी के सवाल पे, पीआरडी हो चाहे होमगार्ड हो, ग्रामीण चौकीदार हो, पुलिस के बराबर उनको भी सुविधा मिले। इन तमाम मुद्दों के आधार पे जो पार्टी समझौता करना चाहे तो उनके लिए दरवाजा खुला। एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में कहा कि 27 अक्टूबर को मऊ के हल्धरपुर में वो बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस पंचायत के दौरान यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सुभाषपा के गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन होने की संभावना से इनकार नहीं किया। राजभर ने इस दौरान कहा कि भाजपा अगर समर्थन करती है तो उनका भी स्वागत है। राजनीति में संभावना बनी रहती है। बात मैं बोलता हूं, वही बात बाबू सिंह कुशवाहा बोलते हैं, वही बात प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिन, वही बात किशोर पटेल, सब लोग एक ही बात बोलते हैं। ये कई लड़ाई है, कोई दूसरी लड़ाई नहीं है। सब लोगों से बातचीत हमारी होती है। अभी कल रात को जो लोग आ गए थे उनसे बात हुई है, सभी लोग एग्री हैं, कोई इधर उधर जाने वाला नहीं है। बता दें कि इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं। 27 अक्टूबर तक बहुत सी तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज नहीं है। आज भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पहले साथियों को संतुष्ट करेंगे। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव के आवास पर भी ओपी राजभर, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ बैठक हुई थी, जिसके बाद नए मोर्चे के तैयार होने की अटकलें भी जोर पकड़ रही हैं। बहरहाल ओपी राजभर का कहना है कि बीजेपी से बात बनी तो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा भागीदारी मोर्चा साथ जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर राजभर इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी को कैसे मनाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा के एक घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए, हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। राजभर का कहना है कि वो भी बीजेपी विरोधी थे, लेकिन अब जाने को तैयार है। वैसे ही ओवैसी से बात की जाएगी। कोई पार्टी बताइए जिस पार्टी में मुसलमान न हो, कोई एक सिंगल छोटी भी पार्टी अगर एक जिले की भी है तो उसमें भी मुसलमान की एंट्री है। ये तो सिर्फ वो अपने हक की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। अगर हक, हिस्सेदारी की बात, भागीदारी की बात सुनिश्चित हो तो कौन आदमी इग्नोर करेगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप सबसे बात कर ही जाएंगे कि अगर आपकी बात बन जाती है कि आप चले जाएंगे कि मोर्चा लेके जाएंगे? जो बातें आपके सामने कह रहा हूँ सभी साथियों से पूछ करके ये बातें कह रहा हूँ। शिवपाल जी भी प्रदेश में बड़ा चेहरा है, आप लोगों की मुलाकात भी है, शिवपाल जी के बारे में क्या? देखिए, हमारा प्रयास है कि सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ा जाए, वोट का बंटवारा न हो, ये हमारा प्रयास है। राजभर के बयान के बाद बहरहाल इतना साफ दिख रहा है कि उनकी बीजेपी के साथ वापसी लगभग तय है। ऐसे में सबकी नजर 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर में होने वाली राजभर की पंचायत में टिक गई है, जहां गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस जो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मसला क्या है। वास्तव में राजभर तमाम जगह इधर उधर भटक के तमाम संभावनाएं, समीकरण लगा के अब उन्होंने एक तरीके से एक लबोलबाब ये निकाला है कि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में उन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ था, इस बार भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प दिख नहीं रहा उनके सामने। अखिलेश यादव से भी संपर्क में रहे हैं वो, लेकिन बात उस तरीके से बनी नहीं। राजभर इतनी सारी शर्तें लगाए दे रहे हैं। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा उन्होंने बनाया और इसमें तमाम दलों को जोड़ा। अपना दल कृष्णा पटेल भी हैं और भी तमाम इस तरीके से पिछड़े या पिछड़े वर्ग के नेता हैं जो थोड़ा थोड़ा स्लाइस वोट बैंक में रखते हैं, 2%, 4%, 5%, 8%। तो बाबू सिंह कुशवाहा हैं, बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए थे। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा चंक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, शिवपाल यादव ने हाल ही में कहा कि अगर हम एकत्र तो हुए हैं, एक हमारे पास एक अच्छा वोट बैंक है, लेकिन हमको एक बड़ी पार्टी चाहिए। शिवपाल यादव ने भी इस तरह की बात की, हमें एक बड़ी पार्टी चाहिए। अब ये बड़ी पार्टी, शिवपाल अभी भी समाजवादी पार्टी से उम्मीद लगाए हुए हैं, तो ये बड़ी पार्टी अब समाजवादी पार्टी होगी या भारतीय जनता पार्टी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राजभर का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। और ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है जो राजभर ने छेड़ न दिया हो। उसे छोड़ा नहीं है, छेड़ ही दिया है।
पुलिस वालों को भी 8 घंटे ड्यूटी की बात कर दी है। 8 घंटे ड्यूटी, साप्ताहिक छुट्टी, होमगार्ड, पीआरडी सबको पुलिस की तरह ट्रीट करिए, उनको भी वही सुविधाएं दीजिए। तो बहुत सारे मुद्दे इन्होंने छेड़ दिए हैं। रोजगार की बात है, नौजवानों की बात है, सारे लोगों की बात है। जो एक आयोग की सिफारिशें हैं, पिछड़ों को आरक्षण की बात की, मतलब ऐसे बेस चीज़ें अगर उठाई हैं कि जो दल मान लेगा, अगर सारी बातें इनकी मान ली, तो मुझे लगता है अगर उसकी सरकार बन गई तो बहुत मुश्किल आने वाली है उसके लिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लंबी लिस्ट तो देते ही हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट होती। संजय निषाद भी बहुत सारी लंबी लिस्ट दे रहे थे, एमएलसी बन के चुपचाप बैठ गए आजकल। अब कोई बयान उनका आ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस है, घोषणा भी हो गई। उसी तरीके से अगर राजभर के जो मुद्दे वो दे रहे हैं जन भागीदारी मोर्चे के गठबंधन के साथ में, कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनके इन मुद्दों पर सहमत है तो जन भागीदारी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। ये मुद्दे बड़े ज़मीनी हैं, बड़ी ये हमको आपको जिस तरह के हवाई मुद्दे दिखते हैं ना शहरों में, ये मुद्दे हैं नहीं से। ये मुद्दे गांव के हैं और 70% 80% लोगों के हैं, बल्कि 68 से 70% लोग जो गांव में रहते हैं उनके ये मुद्दे हैं। छात्र, नौजवान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सबकी बात की। ये अपने आप में एक अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा अगर ये हो। लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बी टीम तैयार हो रही है। तो क्या ये बीजेपी की बी टीम बनेगी? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब मुझे लगता है कि जो 27 तारीख को, इसी महीने की 27 तारीख को मऊ में एक पंचायत बुलाई है राजभर ने, उस पंचायत में तय हो जाएगा कि ये बीजेपी की बी टीम बनने जा रही है। लेकिन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता आसिम बकार ने साफ कह दिया है कि बीजेपी चाहे शीर्षासन कर ले, उन्होंने सर के बल शब्द उपयोग किया है, हम थोड़ा उसके रिफाइंड कह रहे हैं कि शीर्षासन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों को भी शीर्षासन कराती रहती बीच बीच में। तो आसिम बकार साहब फरमा रहे हैं कि शीर्षासन चाहे कर ले, AIMIM उसके साथ नहीं जाएगी किसी दशा में। और कैसे जा सकती है? लाख राजभर कहें कि भाई वो भी मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनको भी है, सारे दलों में मुसलमानी, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ओवैसी चले गए तो खत्म, राजनीति खत्म, क्योंकि उनके पास और है ही क्या? मुसलमानों के वोट बैंक के अलावा है क्या? और वो भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का उस पर एकाधिकार अभी तक है। जो मुस्लिम युवा हैं, जो अपने आप को उपेक्षित, शोषित, पीड़ित महसूस कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की राजनीति करते हैं ओवैसी साहब। जो यूथ है, बड़ी क्रांतिकारी तकरीरें करते हैं मंचों से, वो उसमें ह्यूमर भी होता है। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उनको हैदराबाद में भी मुश्किल आने वाली, फिर बचेगा क्या वहां पे? तो ये तो ओवैसी साहब तो जाएंगे नहीं, ये तो तय है। वो अंदर खाने कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी कई बार ये कहती रही है कि वो बीजेपी की बी टीम है, फंडिंग भी बीजेपी की, खाली चेहरा ओवैसी का। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग तरीके का कर्मठ ले रही है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जो है। लेकिन इस बार एक बात हमें जरूर दिख रही है, बहुत हमने पूरे जो सिनेरियो को हम देख रहे हैं, बहुत करीब से चीज़ों को समझ रहे हैं। एक बात जरूर दिख रही है कि जिनको हम छोटे दल कहते थे ना, पिछले चुनाव में उन्होंने अपनी दस्तक दे दी, और इस चुनाव में छोटे दल बड़े कारनामे करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और बेहद अहम हो गए हैं बड़े दलों के लिए, छोटे दल बहुत अहम हो गए हैं। चाहे वो महान दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे संजय चौहान की पार्टी हो, कोई भी हो। इनकी पार्टियों के नाम लोगों को याद नहीं, लेकिन इनके नेताओं के नाम जरूर याद रहते हैं कि भाई इनकी वाली पार्टी, संजय निषाद वाली पार्टी, संजय चौहान वाली पार्टी, केशव देव मौर्य वाली पार्टी, ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी। इन नेताओं ने अपनी पॉलिटिकल हैसियत बना ली है उत्तर प्रदेश में। और जो बड़े दलों की राजनीति का मसला है ना, उसमें यह है कि ये जो बड़े दल हैं, इनको अब इन छोटे दलों के दरवाजे या इनकी मान मनवल करनी पड़ रही है। ये शायद
राजनीति का एक अलग तरीके का भूगोल है, एक राजनीतिक अलग तरीके का भूगोल बना है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ दलों की, छोटे दलों की संख्या कुछ ज़्यादा है। अब आप देखिएगा कि यहाँ होता क्या है वास्तव में, कुछ ना कुछ जरूर, और कोई भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों दलों को, छोटे छोटे दोनों दलों के, अखिलेश यादव तो साफ कह चुके किसी बड़े दल के साथ हम वो नहीं करेंगे, नहीं जोड़ेंगे, उसका समझौता नहीं करेंगे, हम इसी छोटे चंक करके हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं। इसकी वजह से और इनकी अहमियत बढ़ गई है। लेकिन क्या राजभर और ये जो पूरा जन भागीदारी मोर्चा है, क्या बीजेपी की बी टीम बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है और इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।